Welcome back to my coaching classes, DP classes, Adityapuram in Gwalior. And today's topic is very interesting topic and most demanding topic, metal and non-metal of class 10th. So आज अपन metal और non-metal जो क्लास 10th का चैप्टर है उसको डिटेल में पूरा उसका थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि मेटल और नॉन मेटल को पढ़ने से पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा उसके एक ऊपर स्टेप का कि एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को अगर अपन वैसे एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। और सब्सटेंस कौन सी चीज होते हैं जो एक ही पार्टिकल के बने, एक ही एटम के बने, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो गोल्ड, प्योर गोल्ड है उसको अपन एलिमेंट कहेंगे, सिल्वर है वो भी एलिमेंट है, सोडियम है वो भी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है। तो एलिमेंट का पता चला, एलिमेंट उस चीज को कहते हैं जो एक ही टाइप के एटम का बना है, वो अपना एलिमेंट कहलाता है। अब एलिमेंट की आज की जो डेट में जो संख्या है वो 118 है और आगे तक धीरे धीरे डिस्कवरी चालू है तो बढ़ती रहती है। अब उसके बाद अगर एलिमेंट्स को बहुत ही अगर एकदम सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ें, अरेंजली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल और मेटल्स। इस चैप्टर में हम ये 2 स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल। इसका मतलब पता चला कि अब ये है क्या, मेटल और नॉन मेटल। मेटल की अगर अपन वैसे देखें तो जितना सोना, चांदी, लोहा, गोल्ड, आयरन, ये सब ऑल दीज आर क्या है, ये सब मेटल्स है। नॉन मेटल की बात करें तो जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, दीज ऑल आर नॉन मेटल। बट सबसे पहले अगर मेटल्स देखें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पड़ेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका मीन्स होता है कि फिजिकली बाहर से देखने पे अगर अपन देखें, नॉन मेटल अपने आसपास रखें तो उसको कैसे अपन डिफाइन कर सके या डिफरेंस कर सके, मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ही है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको देखने पे पता चल जाता है, जो जिसका सरफेस शाइनिंग हो, स्मूथ, एकदम चमकदार सरफेस हो। आप गोल्ड को देख लो, सोना को, उसका दूर से दिखाई पड़ता है कि पता कितना स्मूथ और शाइनिंग सरफेस है। तो मेटल जो होंगे उनमें से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक लस्टर, मींस मेटल की जो सरफेस है वो बहुत शाइन मारती है। तो ये प्रॉपर्टी पहले समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है हार्डनेस। जितने भी मेटल है मोस्टली हार्ड है। आप आयरन की बात करो वो हार्ड है, और एल्यूमिनियम, कॉपर, दीज ऑल आर हार्ड, बहुत हार्ड है। और आयरन तो इतना हार्ड है कि किसी सरफेस से टकराने पर साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो इससे पता चलता है कि मेटल जितने भी हार्ड है, हथौड़े से हैमरिंग करके मारे तो ऐसा नहीं कि वो टूट जाए, ब्रिटल नहीं है, वो हार्ड है। और तीसरे नंबर पे जो आते प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। ये मेटल्स की दोज प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी कि कुछ मेटल्स तो ऐसे जिनको अपन उनको कन्वर्टेड इनटू द वायर, थिन पतले पतले वायर्स तक को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने से अपन 1 किलोमीटर तक का आप मुझसे वायर बना सकते हैं, 1 किलोमीटर तक का। तो इससे पता चलता है कि ये इसकी कितनी डक्टिलिटी है, कितना मतलब डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू द वेरी थिन वायर। पतले पतले वायरों में अगर कोई बदल सकता है तो वो मेटल ही है। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसको अपन हैमरिंग करते जाएं, पीटते जाएं लगातार, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपन जो खाना खाते हैं उसमें आजकल जो खाने के जो लपेट के, जो रैपिंग करने की, लपेटने के लिए जो फॉइल का यूज करते हो, एल्यूमिनियम की है। सोचो एल्यूमिनियम मेटल को कितना उसको मतलब इसको इतना हैमरिंग किया होगा, इतनी पतली शीट तक बन सकती है मेटल की। गोल्ड देख रहे हो आप 10-10 ग्राम तक के कितने बड़े बड़े ज्वेलरीज जो बन सकती हैं, क्योंकि ये 10 ग्राम गोल्ड ना कुछ है और इससे इतना, ये इसके पता चलता है कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी से आप पतली पतली शीटें तक बना सकते हो। तो उस प्रॉपर्टी को अपन मेलेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रिकली मोस्टली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कराएंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्ट का मतलब है कि जैसे अपन सर्किट से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से या तार से, तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है मेटल का, क्योंकि मेटल हार्ड होते हैं और जो चीजें हार्ड होंगी तो उनमें एटम्स आर वेरी स्ट्रांगली पैक रहेंगे, बहुत ज्यादा। तो एटम स्ट्रांगली पैक्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो उस वजह से अगर उनको अपन मेल्ट करें या तो इससे बहुत देर में वो मेल्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पॉइंट पे चीजें पिघलना स्टार्ट होती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है सोने को अगर अपन, गोल्ड को अगर अपन मेल्ट करें तो बहुत, आयरन को मेल्ट करें तो काफी समय लगता है। इससे पता चलता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरिटी या सोनेरस।
दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो जैसे ही अपने जितने मोस्टली मेटल्स हैं जो हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी या सोनरस। नेक्स्ट है आप अपन ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, देख के पता चला, अगर एक एक करके देखें तो आयरन कैसा है, आयरन हार्ड है, आयरन कैसा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, और सरफेस शाइनिंग है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस होता है कि मेटल्स जो है वो किससे केमिकली किससे रिएक्ट होते हैं, कौन कौन से नए तरह के कंपाउंड बनाते हैं, तो ये अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि लोहे में जंग लगती है, वो जंग क्यों लगी, आयरन और ऑक्सीजन उससे जो वी कैन से दैट ऑक्सीजन और वाटर की उससे रिएक्शन हुई, इस वजह से उसमें रिएक्शन। तो मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या लिया है, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम को अगर अपन रखे रहे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड लेयर, जो कवरिंग है वो लेयर आ जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन से मेटल है जो मोस्टली क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन तो इतना तेजी से रिएक्ट करता है कि उसको केरोसिन में डिप करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एयर से रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो बहुत ही विग्रसली तेजी से बहुत जोर से रिएक्ट करता है और कैच टू फायर, उसमें आग भी लग सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है दोज ऑक्साइड जो एसिडिक भी होती है और बिहेव भी होती है। ऐसे अपन ज्यादातर देखे कि मेटल्स की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर है, और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, बट कुछ ऑक्साइड्स तो मेटल की ऐसी हैं जो दोनों से रिएक्शन कर सकती है, आपके एसिड से भी आपके बेस से भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है, एक मेटल की ऐसी ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्शन करती है और बेस से भी करती है। जो दोनों से रिएक्ट करे एसिड और बेस से, उसको अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल पे अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में वाटर। तो मेटल्स है जो वाटर से रिएक्शन करती है, कुछ सब जानते हैं कि लोहे में जो जंग लगती है वो पानी भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। इससे पता चलता है कि पानी में ऐसे जितने भी मेटल है उनकी रिएक्टिविटी पानी में सब एक साथ नहीं, अलग अलग है। कुछ तो मेटल ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं ना ठंडे से ना गर्म से करते हैं, वो अपने स्टीम से भाप से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल से रिएक्शन करने पे होता क्या, वाटर, मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और उसी मेटल ऑक्साइड से फिर वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम तो बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप है पोटेशियम है सोडियम। ये तो इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ में, ठंडे पानी से इवन, तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। पोटेशियम की रिएक्शन पानी से हुई, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, हीट। तो ये हो गया। कुछ तो मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं ना तो ठंडे पानी से ना गर्म पानी से, वो रिएक्ट करते सिर्फ स्टीम से, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम है, देखो वाटर से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। और रिएक्शन ऑफ मेटल की एक और प्रॉपर्टी पढ़े तो मेटल का अपने देखा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे थे, मेटल देखा वाटर से रिएक्शन कर रहे थे। मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे कि मेटल जो है एसिड से कैसा रिएक्शन पड़ता है, तो एसिड बेस में पढ़ चुके हैं कि मेटल की एसिड से रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, निकलेगी मतलब। तो देखेंगे जिंक के ऊपर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया तो एसिड के डालते ही देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और एक सॉल्ट बना जो क्या है, जिंक क्लोराइड्स। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वी हैव कंप्लीटेड नाउ, और नाउ इन नेक्स्ट सेशंस वी विल कंप्लीट द नॉन मेटल्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल।